राम राम देवियों और सज्जनों, हम लोग 11वीं रामायणी पर वार्ता कर रहे थे और हम यहां तक पहुंचे थे कि वह उतंग तुम जाति पतंगा, यम घर कियो जीव को संगा। तुमने अपनी आत्मा को वासना के घर में गिरवी रख दिया और ऐसा होने पर तुम्हारी हालत क्या हो गई है ये आगे बता रहे हैं। नीम कीट जस नीम प्यारा, बिसको अमृत कहत गंवारा। बिसके संग कौन गुण होई, किंचित लाभ मूल गौ खोई। जैसे नीम के कीड़े को नीम ही अच्छी लगती है और वह उसी नीम को ही अमृत समझता है, वह गंवार उसी नीम को ही अमृत समझता है। यही तुम्हारी हालत है, आदत पड़ गई है और तुम उसके बाहर कुछ सोच ही नहीं सकते। फिर कहते हैं विष के संग कौन गुण होई। विष के साथ, विषयों के साथ कौन सी अच्छाई होगी। जहां कहीं भी विषय होगा, थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, विष होगा थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, तो उसके साथ अच्छाई क्या होगी? उसके साथ अच्छाई कुछ होगी नहीं। किंचित लाभ मूल गौ खोई। थोड़े से लाभ के लिए, क्षणिक लाभ के लिए, कम समय के लाभ के लिए मूल ही चला जाता है, मूल ही चला जाता है। ये मूल क्या है आगे कहीं कहा गया है। अब वो यहां भी मूल समझाने के लिए, भाई कबीर तो कबीर थे, हमको तो सहारा लेना पड़ेगा। मूल क्या है? हमारा मूल क्या है? जहिया जन्म मुक्ता हता, तहिया हता न कोय। कबीर साहब कह रहे हैं जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था उस दिन तुम मुक्त था, कोई बंधन नहीं थे, मुक्त। छठी तुम्हारी हौ जगह, तू कहां चला भी। लेकिन तुम्हारे मन में अहंकार आ गया, छठवां माने मन में अहंकार आ गया। तू अपने आप को बिगो करके, व्यर्थ जान के फेंक करके कहां जा रहा है। तो ये मूल है। विषय वासना में पढ़ करके और इन ठगौरियों में पढ़ करके तुम्हारा मूल खोया हुआ जा रहा है। जरा से आनंद के लिए, जरा से सुख के लिए, जरा से लाभ के लिए तुम अपनी पूंजी ही गंवा बैठे हो। ये तुम्हारी पूंजी थी, ये लेकर के आए थे, ये गंवा के बैठ गए। अभी ये और स्पष्ट होगा आगे। मैं यहां बता दूं, माया कबीर के अनुसार दो तरह की होती है, औरों के अनुसार भी होती होगी। एक जिसको कबीर कहते हैं मोटी माया। मोटी माया वह है जो सबको दिखाई देती है। घर, गाड़ी, दौलत, जमीन, जमींदारी, रुपया पैसा, शोहरत, मान, ये मोटी माया है। इसके पीछे आदमी भागता है। दूसरी झीनी माया है, दिखाई नहीं देती। वो झीनी माया क्या है? झीनी माया है परलोक, स्वर्ग, जन्नत, हेवन। और इसके कारक कौन कौन है? शास्त्र, किताबें, उपदेश, ज्ञान की बातें, ये झीनी माया है। और ये गढ़ी जा रही है, गढ़ी जा रही, लगातार गढ़ी जा रही है। तो मोटी माया का छोड़ देना आसान होता है।
झीनी माया नहीं छोड़ती, झीनी माया नहीं छोड़ती। मोटी माया पूरी तरह से छोड़ देने के बाद भी झीनी माया नहीं छोड़ती। तपस्या करने चले जाएंगे पहाड़ पर, छोड़ दिया सब, वाकई छोड़ दिया, लेकिन ये ध्यान में लगा रहेगा हमारे बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं, और कोई उधर का आ गया तो उससे पूछेंगे, हाल चाल पूछेंगे। ये झीनी माया नहीं छोड़ती। खैर आगे बढ़ते हैं, इसको आधार बनाए रहिएगा तो बात जल्दी समझ में आ जाएगी। और एक बात और है, वो बताएंगे हम आपको। विष अमृत गौ एक सानी, जिन जानी तिन विष कै मानी। विष और अमृत को लोगों ने एक ही में सान दिया है, एक ही में मिला दिया है, लेकिन जो जानकार है, जो जानकार है, जो ज्ञानी है, वह इसको विष ही मानता है। जिन जानी तिन विष कै मानी, वह इनको विष ही मानता है। इस शांता कौन है? फिर कबीर पर ही चलते हैं। शब्द सुरंग खोज कर आने, आने नौरंग धागा। सूर्य चंद्र एकांतर कीन्हा, सीवत बहुदिन लागा। कबीर बता रहे हैं ग्रंथ बनते कैसे हैं। कबीर बता रहे हैं साधन कंचू हरि न उतारे। ये किताबें, ये बेसबाना, ये खजड़ी, ये मांगने वाला भिक्षा पात्र हरि न उतारे। ईश्वर नहीं उतारता। साफा, पगड़ी, चंदन, तिलक, माला, ये ईश्वर नहीं उतारता। और चैलेंज करते हैं कबीर, अनभय होए तो अरथ विचार है। अगर निडरता हो तुम्हारे पास तो अरथ पर विचार करो, अगर निडरता नहीं है तो जाओ, तुम विचार नहीं कर सकते। कैसे बनता है ये? शब्द सुरंग, अच्छे अच्छे शब्द खोज करके लाते हैं, और 9 रंग का धागा लाते हैं। 9 रंग के धागे को आप नवरस समझ लीजिए वाणी के, या नौधा भक्त समझ लीजिए, वो मिला देते हैं। फिर आगे इसमें सूर्य चंद्र एकांतर कीन्हा, सीवत 9 दिन लागा। एक अर्थ होगा दिन रात लगे हुए हैं, और एक होता है सूर्य, बुद्धि, चंद्र, हृदय। बुद्धि और हृदय को मिलाते हुए बहुत दिन तक सीते रहते हैं। फिर पंच पदार्थ छाड़ समाना, हीरे मोती जड़िया। कोई भी आप धर्म की किताब उठा लीजिए, जिसको आप धर्म की किताब कहते हैं, उसके अंत में ही मिलेगा कि इसको पढ़ने लिखने से आपको दूत, पूत, लक्ष्मी, स्वर्ग, मोक्ष सब मिल जाएगा। यह है हीरे मोती जड़िया। तो ये सब कहां बनता है? यही बनता है। तो ये बनता है तो क्या बनता है? इसमें सुख दुख दोनों साने जाते हैं, अमृत और विष दोनों साने जाते हैं, सान के मिलाया जाता है चटपटा बनाने के लिए। सखिया सहेली मंगल गावे, सुख दुख हरदी माथ लगावे। इस संसार ही सुख दुखमय है। संसार ना सुखमय है ना दुखमय, सुख दुखमय है। तो विष अमृत गौ एक सानी, एक में मिला दिया गया है। जिन जानी तिन विष कै मानी। जिन्होंने जान लिया कि विष अमृत एक ही में मिला है, उन्होंने दोनों छोड़ दिया, क्योंकि दोनों विष है। इस पर मैं पूरा रेफरेंस तो नहीं दे पाऊंगा। आदि स्वामी शंकराचार्य का किसी विषय पर भाष्य था, उसका एक अंश हम लोगों की पाठ्य पुस्तक में ले आया गया था। उसका शीर्षक दिया गया था अपवर्ग स्वरूपम। अपवर्ग का मतलब मोक्ष, मोक्ष का स्वरूप क्या है। उन्होंने उसमें ऐसे लोगों को जवाब दिया था जो जिनका तर्क यह था कि अपवर्ग में, मोक्ष में जब ना सुख है ना दुख है, तो ऐसे अपवर्ग का क्या करेंगे।
इसका जवाब आज स्वामी शंकराचार्य ने दिया था। उसमें जहां तक मुझे याद आता है, मेरे समय इस समय है नहीं, बहुत दिन हो गए, उन्होंने यह कहा था कि अमृत हो और उसमें विष मिला हो तो क्या आप उसे लेना चाहेंगे? क्योंकि अमृत में अगर विष मिला हुआ है तो उसको भी पीने से मृत्यु निश्चित है। विष पीने से मृत्यु निश्चित है, अमृत में विष मिला हुआ है तो उसको भी पीने से मृत्यु निश्चित है, और जो अमृत है उसके पीने से मृत्यु नहीं होगी। लेकिन ऐसा अमृत है नहीं, तो क्या करेंगे आप? कौन सा पी लेंगे? विष पी लेंगे कि मिला हुआ जो है विष और अमृत मिला हुआ पी लेंगे? कोई नहीं पिएंगे, ज्ञानी कोई नहीं पिएगा। ज्ञानी जो होगा कोई नहीं पिएगा। अज्ञानी जो होगा, जिसको नहीं पता है, वो मिलावट वाला पी लेगा, क्योंकि मिलावट वाला उसको ललचाएगा, वो जान ही नहीं पाएगा कि इसमें जहर है। तो यही है कि जिन जानी तिन विष के मानी, विष अमृत गौ एक सानी, जिन जानी तिन विष के मानी। ये पंक्ति जो है, इस पंक्ति ने हमको वो याद दिला दिया, आज स्वामी शंकराचार्य का याद दिला दिया। और यह पंक्ति बिल्कुल अनुवाद जैसी लगती है। इसका हमने इन सब का विवेचन हमने वहां किया है जहां मैंने यह बताया है कि कबीर कितने पढ़े लिखे थे, कितने बड़े विद्वान थे। ऐसे उदाहरण मैंने दिए हैं, उसमें से एक उदाहरण ये भी है। अब अगली लाइन लेते हैं, लिखा है, का भय नर शुद्ध बेशुद्धा, बिन परिचय जग बूढ़न बुद्धा। आदमी के शुद्ध होने और विशुद्ध बेशुद्ध होने से, यानी शुद्ध और अशुद्ध होने से क्या फर्क पड़ता है? क्या रे बड़े कुल जन्मिया, आदमी के शुद्ध कुल से पैदा होने और नीच कुल में पैदा होने से क्या होता है? बिन परिचय जग बूढ़न बुद्धा। जब परिचय के अभाव में, जानकारी के अभाव में, अच्छे बुरे की जानकारी के अभाव में, विवेक के अभाव में सबको डूबना ही है, तो क्या फर्क पड़ता है? कोई शुद्ध है, कोई विशुद्ध है, क्या फर्क पड़ता है? कोई अशुद्ध है, क्या फर्क क्या पड़ता है? मत के हीन कौन गुण कहे, जो मतिकाहीन है, जिसकी मतहीन है, जो दुर्मति है, जो कुमति वाला है, वो कौन सी अच्छी बात कहेगा? कौन से गुण की बात वो कहेगा? कह ही नहीं सकता, क्योंकि लालच लागी आशा रही। उसके मन में तो हमेशा कुछ पाने की आशा रहेगी और लालच लगी रहेगी, तो वो गुण की बात क्या करेगा? मत का हीन है तो कभी वो अच्छी बातें कह ही नहीं सकता। अब साखी, मुआ है मर जाओगे। आप देख रहे हो, अपने सामने देख रहे हो, मर गया, ये सत्य है, आप देख रहे हो, इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। और जब ये देख रहे हो कि मर गया, तो ये भी प्रमाणित हो गया, मर जाओगे, मर जाओगे। मुए की बाजी ढोल, मुए की ढोल बज रही है, सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन मुए की ढोल हर जगह बज रही है, क्योंकि मुए हो और मर जाओगे। सपन सनेही जग भया, यह संसार सपने के स्नेही जैसा है। जैसे सपने में कोई स्नेही मिल जाए, बड़ा अच्छा लगे, और सपना नींद टूटे तो सब धुआं धुआं हो जाए,
वैसे ही यह संसार है। सपन सने ही जग भया, सहिदानी रहेगो बोल। तुम्हारे जो बोल हैं, सहिदानी का मतलब निशान, वही तुम्हारे निशान रह जाएंगे। ये बोल बड़ा व्यापक शब्द है और इस पर चर्चा अगले अंक में होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।